साथियों, यदि आपकी धनु राशि है, निश्चित तौर पर यह सप्ताह में आपकी सोच क्या रहने वाली है कि आप ये सोचेंगे कि मुझे आकस्मिक धन लाभ कैसे हो, मैं क्या करूं जिससे मुझे मोटी धनराशि प्राप्त हो, ऐसी मानसिकता रहेगी। और साथ में बाहरी कार्यों से आप जो कार्य कर रहे हैं उसके अतिरिक्त आउटसाइडेड कार्य वर्क से आप आमदनी प्राप्त करना चाहेंगे और रहेगी। अब ये है कितनी रहेगी, ये आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करने वाला है। वो उसके अनुसार आपको निश्चित तौर पर धन प्राप्ति रहेगी। नमस्कार, मैं हूं पंडित लोकेश पालीवाल, आपके समक्ष उपस्थित हूं साप्ताहिक फलादेश। जी हां, 10 नवंबर से 16 नवंबर तक का यह फलादेश है। हम सारी गणना चंद्रमा से बताते हैं। चंद्रमा मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि यानी सप्तम, अष्टम, नवम और दसम स्थान पर भ्रमण करेंगे। इससे आपको क्या फल, क्या आपकी मानसिकता रहेगी, हम आपको अवश्य बताएंगे। इसको सुनकर आप अपने दैनिक जीवन में कुछ परिवर्तन कर लाभ का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। आइए, प्रथम आपको अपने जीवन साथी के प्रति, काम के प्रति विशेष थॉट्स रहेंगे और अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सेकंड, इस सप्ताह में सेकंड फेज में अगर हम देखेंगे तो बृहस्पति आपका साथ में चंद्रमा आने वाला है। यहाँ पर जैसे ही चंद्रमा आता है 2.25 दिन में, और यहाँ पे 2.25 दिन रुकेगा चंद्रमा, इन 2.25 दिनों में आपको आकस्मिक लाभ रहेगा। गजकेसरी योग बनने वाला है और डीपली अध्ययन, आप किसी भी बात की खाल खींच सकते हैं। आपको जो जिस फील्ड में आप हैं उसके तह तक आप जाएंगे। कोई भी चीज अगर आपको प्राप्त होती है, कहां से रिलीज हुई है और कहां तक ये पहुंचेगी, जाएगी, आपकी वहां तक दृष्टि रहेगी और कार्य रहेगा, और कार्य में आपकी विशेष दखल रहेगी, यानी एक्सपर्ट रहेंगे आप। और विशेष धार्मिक कार्यों के प्रति आप आस्थावान रहेंगे, व्रत रहेंगे, खर्च भी करेंगे, और आप जो है घर परिवार वालों को देव दर्शन के लिए भी ले जा सकते हैं। फिर बात करें, चंद्रमा जैसे ही भाग्यभाव में आएगा, पुनः यहाँ पे कुछ कार्यों में आपकी रुकावटें आएंगी, लेकिन आपको इस चीज से घबराना नहीं है और विपरीत नहीं रहना है। थॉट्स बदलने नहीं है, पॉजिटिव रहना है और कार्य में रत रहना है। निश्चित तौर पर सफलता रहेगी। फिर जैसे ही चंद्रमा यहाँ आता है कन्या राशि पर, तो कन्या राशि पर जैसे ही चंद्रमा और शुक्र की युति बनती है, आपको अपने कर्म क्षेत्र में जो आपकी साथी हैं, निश्चित तौर पर उसकी मदद करनी चाहिए। वो जहां भी अटक रही है उसको वहां से आपको निकालना है। कुछ भी हो, आपकी गाइडेंस अगर रहती है, प्रॉपर रहती है और निष्पक्ष रहती है, आपको लाभ रहेगा हर प्रकार से, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। आप भी यदि कहीं रुकेंगे तो आपको मदद के लिए तत्पर रहेगी, और कहीं वित्त से तो भी मदद रहेगी, और मेंटल सपोर्ट भी रहेगा। तो इसलिए आप ये बात अवश्य ध्यान में रखें और मदद करें। तो ये सारी चीजें यहां से दिख रही हैं। फिर विशेष इस सप्ताह में सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। 16 नवंबर को यह तुला से वृश्चिक आ रहे हैं। यह आपका खर्च बढ़ाएगा, आपका पारिवारिक खर्च बढ़ सकता है, तो उसके ऊपर आप अंकुश रखने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे, मंगल और बुध इसी सप्ताह में अस्त भी हो रही हैं। अस्त हो रहे हैं तो क्या होगा, आपको बेमन से या जो इच्छित है या अनिच्छित से पैसे के ऊपर आपको कुछ न कुछ व्यय करना पड़ेगा। और वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, यात्राओं पर नियंत्रण रखेंगे, तो आपका पक्ष मजबूत रहेगा। फिर बात करें, इस सप्ताह में 12 नवंबर को काल भैरवाष्टमी आ रही है। तो आपके कुल के जो भैरव देवता हो उनके लिए आप अवश्य दीपदान करें, श्रीफल इत्यादि जो भी आप कर सके अवश्य करें, तो लाभ रहेगा आपको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में लाभ रहेगा। आप कहीं पे भी जाएंगे आपकी सुरक्षा रहेगी। फिर बात करें कौन से 2 दिन है हमारे लिए बेस्ट है, तो निश्चित तौर पर 11 नवंबर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 10 नवंबर भी अच्छा रहेगा, लेकिन 11 ज्यादा बेटर रहेगा। फिर बात करें हम कि येलो और जो है येलो और लाइट ग्रीन कलर, लाइट ग्रे कलर, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लाइट ब्लैक कलर भी आपके लिए अच्छा रह सकता है। फिर बात करें हम कि कौन से 2 दिन अवॉइड करना, तो 12 और 13 इन 2 दिनों में आप कोई नया कार्य नहीं करेंगे। जो कर रहे हैं उससे में रत रहे, और कोई नया एग्रीमेंट
नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति रहेगी। फिर बात करें हम उल्लेखित बिंदु के ऊपर हेल्थ वाइज देखते हैं तो हो सकता है कि पांवों में कुछ सामान्य समस्या, अकड़न है, जकड़न है, खिंचाव होना है, एड़ी दर्द करना है, घुटने दर्द करना है और आंख में खुजली होना है, पानी आना है, ऐसा आपको रहेगा। बाकी सारी स्थितियां आपके अनुकूल बनी हुई हैं और अच्छा है। फिर बात करें हम लव की तो लव की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। आप बाहर जाकर साथ में लंच कर सक रहे हैं, घूमने फिरने कहीं पिकनिक स्पॉट पर, कहीं टूरिस्ट स्थल पर जा सक रहे हैं, ऐसे योग बने हुए हैं। फिर बात करें रिलेशन की तो रिलेशन के लिए हम लग्न का विचार अवश्य करते हैं। लग्नेश बृहस्पति अष्टम में उच्च के बने हुए हैं तो आपके रिलेशंस आपके डीप नॉलेज की वजह से बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपके क्रियाकलापों से, आपकी एक्टिविटी से विशेष प्रभावित पॉजिटिव रहने वाले हैं। फिर बात करें कैरियर की, कैरियर के स्थान पे शुक्र नीच के हो गए। आपकी लग्जरी सोच और विशेष पैसे कमाने की भूख बहुत ज्यादा रहेगी। आप चाहेंगे मैं बहुत विशेष बुलंदी पे जाऊं, उसके लिए आप भरसक प्रयास भी करेंगे, लेकिन अभी का जो समय है वो मध्यम है, कुछ इंतजार करें, निश्चित तौर पर लाभ रहेगा। फिर बात करें स्टूडेंट है, यदि आप स्टूडेंट है तो निश्चित तौर पर आपको अपने जन्म स्थान को छोड़कर पढ़ाई का सोचेंगे तो हो सकता है लाभ की स्थिति विशेष ज्यादा रहे। फिर बात करें मैरिज की तो मैरिज की जो स्थिति बनी हुई है वो भी मध्यम है, विशेष नहीं है। तो अगर विशेष कहीं से रिश्ता आता है तो उसका मिलान करना चाहिए, फिर निर्णय लेना चाहिए ताकि हमारी ओर से कहीं ना हो। तो ये सारी चीजें मैंने बताई। अब लकी टिप आपके लिए क्या लकी टिप है तो लक्ष्मी नारायण भगवान या चार भुजा जी का आपको दर्शन करना है और मंदिर की परिक्रमा काटनी है और गाय को रोटी, गुड़ और घी ये देना है। अगर आपने ये कार्य किया 100% लाभ की स्थिति रहेगी, सारे ऑब्स्टिकल्स, बैरियर्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। मेरी बात अच्छी लगे आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में क्लीं कृष्णाय नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।